अंदाज से मत नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 मई के करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम मैप में लोकेट भी करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन ब्रेक पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए और इसको सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा धारावाहिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। तो देखिए, ये धारावाहिक आपका रामायण है। और दूसरा था कि किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। तो देखिए, इस बैंक का नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 1 मई। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह जिसका नाम है हिजबुल्लाह, इसको जो है इसकी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो देखिए, ये देश जर्मनी है। जर्मनी ने अभी हाल ही में हिजबुल्लाह को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया था। और पांचवा था कि गूगल पे इंडिया की जो नई सलाहकार बनी है इनका क्या नाम है। तो देखिए, इनका नाम है शिखा शर्मा और ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था परसों के जो है करेंट अफेयर सेशन का। ठीक है, तो गूगल पे इंडिया की जो नई सलाहकार बनी है इनका क्या नाम है, शिखा शर्मा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाएगा। देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मनाया जाएगा, यानी कि इसकी तिथि जो है ये हर साल चेंज होती है। और क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए, इस साल यानी कि 2020 में जो है जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये 9 मई को मनाया जाएगा और इसकी थीम रहेगी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और एक खास बात और है, देखिए, जो का ये विश्व प्रवासी पक्षी जो दिवस है, ठीक है, ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार मनाया जाता है मई महीने में और दूसरी बार अक्टूबर महीने में। और इससे भी सबसे खास बात है कि देखिए, जो आपका मई और अक्टूबर का महीना होता है तो इसका जो दूसरा शनिवार होता है तो दूसरे शनिवार को जो भी तिथि पड़ती है उसी तिथि को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो सबसे पहले अभी हम मई महीने में है तो अक्टूबर जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं मई वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की, तो मई महीने का जो दूसरा शनिवार है ये पड़ा है 9 मई को। तो 9 मई को इस साल मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसकी थीम रहेगी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जापान की सरकार के द्वारा आर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जापान की सरकार ने इससे पहले भी कई भारतीयों को यह सम्मान दिया है और जब जब ये सम्मान दिया है तब तब उनका नाम पूछा गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस साल के आर्डर ऑफ राइजिंग सन की। देखिए, अभी हाल ही में डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को जो है जापान की सरकार के द्वारा आर्डर ऑफ राइजिंग सन से जो है सम्मानित किया गया है। और ये व्यक्ति कौन है। देखिए, जो आपके डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह जी हैं, ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार भारत और जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। और जो आपका ये थंगजाम धवाली सिंह है ये पेशे से जो है एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के जो है ये संस्थापक यानी कि फाउंडर भी हैं। और जो आपका ये पुरस्कार है ये क्या चीज़ है, देखिए, जो आपका ये आर्डर ऑफ राइजिंग सन है, ठीक है, तो ये सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है उपलब्धि हासिल करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रदान किया जाता है हर साल। और इस सम्मान की जो शुरुआत है ये जापान के जो बादशाह थे मेजी, इन्होंने 1875 में किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोनों चीज़ों के बारे में, यानी कि जो आपके डॉक्टर थंगजामी धवाल सिंह हैं इनके बारे में और आर्डर ऑफ राइजिंग सन के बारे में। तीसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच अपॉइंट किया गया हाल ही में। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं जे अरुण कुमार। और जे अरुण कुमार के बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए, जो आपके जे अरुण कुमार हैं ये कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर और वहाँ का जो रणजी टीम था, ठीक है, उसके जो है ये कैप्टन भी रह चुके हैं। और ये अब जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो राष्ट्रीय टीम है, ठीक है, तो उसके मुख्य कोच के रूप में अब काम करेंगे। और जो आपके जे अरुण कुमार जी हैं ये जो है इस पद पर स्थान लेंगे जेम्स पेमेंट का। और ये जो आपके जे अरुण कुमार है इन्होंने कई वर्षों तक कर्नाटक की टीम के साथ काम किया, यानी कि वहाँ पे उसमें क्रिकेट वगैरह खेला। और ये जो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में जो है किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी के कोच के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं। तो डिटेल्स याद रखिएगा जे अरुण कुमार के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अभी हाल ही में जे अरुण कुमार को
अमेरिका की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है उसका जो है मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है। और चौथा प्रश्न है कि आईसीसी ने किस व्यक्ति को क्रिकेट की सभी गतिविधियों से 2 साल के लिए अभी हाल ही में बैन कर दिया है? तो देखिए, जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसने भी हाल ही में एक व्यक्ति है जिनका नाम है दीपक अग्रवाल, ठीक है, जो कि एक बिजनेसमैन है इंडिया के, तो इनको जो है क्रिकेट की सभी गतिविधियों से 2 साल के लिए बैन कर दिया है। क्यों किया है मैं आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए, जो आपके भारतीय व्यवसायी हैं दीपक अग्रवाल, तो संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में हुई T10 लीग में जो है ये एक फ्रेंचाइजी के मालिक थे। और दीपक अग्रवाल को भ्रष्टाचार रोधी जांच में बाधा डालने की बात स्वीकार करने के बाद जो है इनके खिलाफ ये फैसला लिया गया कि इनको जो है 2 साल के लिए बैन किया जाए क्रिकेट की सभी गतिविधियों से। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। हेडक्वार्टर इसका है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और वर्तमान में इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है मनु शाहनी। और जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। देखिए, ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये चारों चीज़ें जो है आपको याद रखनी चाहिए किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PESB, तो इसका जो है नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके राजीव कुमार हैं इनको जो है लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और जो आपके राजीव कुमार जी हैं, देखिए इन्होंने इस पद पर कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार संभाला है। तो देखिए, यहाँ पे एक और अपडेट जो है दिमाग में फिर से रिवाइज कर लीजिए कि कपिल देव त्रिपाठी को अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो है सचिव के रूप में जो अभी हाल ही में अपना पदभार संभाला है, ठीक है। और बात कर लें अगर जो है जो आपका ये लोक उद्यम चयन बोर्ड है ये क्या चीज़ है। देखिए, जो आपका लोक उद्यम चयन बोर्ड है इसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये जो है एक उच्च स्तरीय निकाय है जो कि सरकार को प्रबंधन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सर्वोच्च पदों की नियुक्ति के लिए जो है परामर्श देता है। छठा प्रश्न है कि कतर में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, कतर में भारत के जो नए राजदूत बनाए गए हैं इनका नाम है दीपक मित्तल। और दीपक मित्तल ने इस पद पर जो है P कुमारन का स्थान लिया है। और देखिए, कतर देश की बात करें, देखिए कतर जो है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कतर की कैपिटल दोहा है। कतर की करेंसी है कतरी रियाल। और कतर की जो पॉपुलेशन है आपकी है 2018 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 27.8 लाख। और कतर की लोकेशन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैप में। देखिए, अगर आप जो है एशिया का मैप खोलेंगे तो मिडिल ईस्ट एशिया में अगर जाएंगे, ठीक है, तो मिडिल ईस्ट एशिया में जो है जो आपका सऊदी अरब है इसके जस्ट बगल में देखिए छोटा सा आपको एक पर्पल सा घेरा दिख रहा है, ये आपका कतर है, ठीक है। ये 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, बाकी एक तरफ से लगा हुआ है किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ। और सातवां प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सातवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को बहरीन में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, बहरीन में जो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं इनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। और इन्होंने इस पद पर आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। देखिए, वैसे तो ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछता है कि किस किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, लेकिन कभी कभी अगर एग्जामिनर का मूड घूम जाता है तो ये मतलब वो ये भी पूछ लेता है कि किस व्यक्ति को जो है किसके स्थान पर अपॉइंट किया गया है। तो पीयूष श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है आलोक कुमार सिन्हा के स्थान पर, ठीक है। और जो आपका देश है बहरीन, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका बहरीन देश है, ठीक है, तो ये भी आपका खाड़ी देश है, मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। और देखिए, अभी हमने सऊदी अरब कतर की लोकेशन देखी थी, इसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे आपका जो ये केसरिया वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका बहरीन है। यहाँ की पॉपुलेशन और भी कम है कतर से भी। देखिए, जो आपका बहरीन कंट्री है यहाँ के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। और यहाँ की राजधानी है मनामा। और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ये 2018 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार है 15.7 लाख, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है बहरीन की, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर बना ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छेद है ये बंद हो गया? तो देखिए, ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छेद है ये उत्तरी ध्रुव पर बना था और अभी हाल ही में ये बंद हो गया है। और इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है तो इससे जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका इमिशन कम हुआ है, इनका जो है मतलब उत्सर्जन कम हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल नहीं रही हैं आजकल, तो फिर इमिशन कम होगा तो जब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ही कम हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए पर्यावरण हमारा वैसे ही सूख चुका धीरे धीरे। तो ऐसे करते करते जो है धीरे धीरे जो आपका ये ओजोन परत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था कहाँ पे? नॉर्थ पोल पे, यानी कि उत्तरी ध्रुव पे ये बंद हो गया है। देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? देखिए, ये आपका पृथ्वी यानी कि ग्लोब है। और ऊपरी जो इसका जो सेंटर है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो है ये आपका है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं, ये कॉमन एक क्वेश्चन है, ये हमें लगता है क्लास 3 या फिर क्लास 4 में जो है आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। तो खैर ये चीज़ आपको पता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं।
देखिए बात करते हैं इस ओजोन परत के बारे में। देखिए अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, तो इसके ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में जो आपका सबसे बड़ा छेद हुआ था, ठीक है, तो ये असामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति का जो है अब बंद हो गया है। और देखिए इस ओजोन क्षेत्र की जो पहचान है, ये जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं इन्होंने की थी मार्च 2020 में, ठीक है, तो मार्च में इसकी पहचान की गई थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब ये ओजोन परत का जो छेद है, देखिए धीरे धीरे इस लॉकडाउन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, ठीक है, इंसान घरों में रहने लगा है और जानवर घर के बाहर रहने लगे हैं, और जो हमारा पर्यावरण है वो काफ़ी स्वच्छ हुआ है और हमारी जो नदियाँ हैं वो भी साफ़ हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ इसके पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले हैं, नेगेटिव तो हो ही रहा है, लोगों की जान जा रही है, काफ़ी दुख की बात है। नवा प्रश्न है कि किस राज्य ने जो है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है मुख्यमंत्री शहरी और रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है। और इसका टारगेट क्या है? देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां से लोग पैसे कमाने के लिए दिल्ली या फिर मुंबई या फिर चेन्नई यानी कि बड़े शहरों में जाते हैं, बेंगलुरु वगैरह में, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि वो सब अपने अपने राज्यों में वापस लौटे हैं। लेकिन देखिए वो कुशल कारीगर हैं या फिर कामगार हैं, वो मतलब तकनीकी जानकारी उनके पास है कि कौन सा काम कैसे किया जाए, तो वो खाली ना बैठे, उनके परिवार का भरण पोषण होता रहे। तो इसीलिए उन सभी कामगारों के लिए जो है कम से कम 120 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी देने वाला मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया किसने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के आंकड़ों अनुसार 68.6 लाख। और देखिए हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। देखिए शिमला जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है किसी हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है आपकी है धर्मशाला। और अब थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की लोकेशन मैप में देख लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा मैप को हम जूम करते हैं। देखिए ये भारत का उत्तरी सिरा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना के साथ लगी हुई है। और इसकी राष्ट्रीय सीमाएं जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और देखिए अब ये जो ऊपर वाला राज्य है जम्मू कश्मीर, अब ये डिवाइड हो गया, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और जो आपका लद्दाख है उससे लगी हुई है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एयरटेल ने अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए जो आपकी भारतीय एयरटेल कंपनी है इसने अभी हाल ही में नोकिया कंपनी के साथ जो है लगभग $1 बिलियन का सौदा जो है उस पर हस्ताक्षर किया। किस लिए? अपने नेटवर्क क्षमता को जो है बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिए जो आपका भारतीय एयरटेल कंपनी है ये एक भारतीय कंपनी आपको पता ही होगा। और वर्तमान में जो आपका भारतीय एयरटेल कंपनी है इसके एमडी और सीईओ हैं भारत और दक्षिण एशिया के लिए। इनका नाम है गोपाल विट्टल, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। और देखिए जो आपकी नोकिया है ये फिनलैंड की कंपनी है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है कि नोकिया किस देश की कंपनी है, तो नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है। और नोकिया के जो अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इनका नाम है राजीव सूरी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर देने हैं, तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड ट्यूना डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए। और आपको ये भी बताना है कि ट्यूना क्या चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में ये दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। देखिए अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए, किस संस्था ने हाल ही में किसान सभा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? इस संस्था का नाम बताइए। इसका फुल फॉर्म भी आपको बताना है, इसका पूरा नाम क्या है। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि किस व्यक्ति को एमएसएमई मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसको हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसका जो है नया सचिव अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो नए सचिव हैं इनका क्या नाम है, किसको अपॉइंट किया गया अभी हाल ही में। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि किस संस्था ने अतुल्य नामक जो है एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो है इसको विकसित किया है? इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और जो लोग जो है अब तक हमारे सोशल मीडिया लिंक से जुड़ नहीं पाए हैं वो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सभी सोशल मीडिया लिंक से जो है जुड़ जाएं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।